राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। दादी भी एकदम ठीक ठाक। तो 2 दिन आपकी दादी आपसे मिलने नहीं आ पाए, इसके लिए भाई दादी क्षमा प्रार्थी है। कृपया करके ना क्षमा करिएगा, थोड़ा काम काज भी था। बाकी मेरे डीजे टब्बर ने दिमाग का दही किया हुआ था भाई। इनके ना क्या ही बोलूँ मैं आपको, है जब इनके कुछ दिखाने लायक कुछ रहता नहीं है। देखो टीरू वालों की टी टाटू शुरू होगी, तो जब इनको दिखाने लायक कुछ रहता रहता नहीं है ना, तो इनका सारा जोर होता है टाइटल्स पे, टाइटल पे, थंबनेल पे। अजीब अजीब तरह के थंबनेल बनाए जाते हैं, कभी मुंह ढक के, कभी मुंह बना के, और टाइटल भी मेरी खुशी में मेरा परिवार खुश है, ऊपर वाले घर के लिए नया सामान आ गया, ऊपर वाले घर में पहला दिन है। पर तुम्हारा पहला दिन नहीं होता कभी? कब से वो शादी के टाइम से तो तुम चाय पानी उधर बना रहे हैं, दूध दाद गर्म कर रहे थे, दूध कर रहे थे गर्म की नहीं, जो भी था चाय तो भी बना ही रहे हैं। तो पहला दिन काहे का पहला दिन है? उधर मतलब सोए भी हैं बीच में शायद है। फिर जी सेकंड संडे है तो मैं जल्दी नहा ली, कुछ ऐसा था। सेकंड संडे को क्या होता है आपको नहीं पता, तो चलो दादी आपको बता देगी है भाई। ये तो ठहरे मेरी एक छोटी पूतना के टाइटल्स का ड्रामा है। दूसरी का जो है बड़ी की पूतना का फिर से एक ड्रामा स्टार्ट होने वाला है। जब भी घर में शादी होती है तो इसका ये वाला ड्रामा भी शुरू हो जाता है। या जब कोई है ना, जब दूसरा कोई इस सिचुएशन में होता है तो ये पहले पड़ जाती है उस सिचुएशन में। और वही मतलब कि टाइटल तो इसके भी अजीब गरीब है। ऊपर से जब इसको मतलब अब इसकी कटोरी चम्मच थाली प्लेट में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता ना, कौन देखेगा बार बार भी मेज कुर्सी सोफा बेड है ना। तो इसको ये सब्सक्राइबर्स को गरियाना शुरू कर देती है, उनको बकवास करना शुरू कर देती है। भाई किसी ने मेरी एज के लिए ऐसा बोला, किसी ने मेरी हाइट के लिए ऐसा बोला, किसी ने मेरी डाइट के लिए ऐसा बोला है। और बाकी जो इसका वो टेंट्रम होता है वो सारे के बारे में दादी बात करी कि इन डिटेल आगे है। और दुपट्टा वाली तो जी अभी गायब ही है। अब आप बोलोगे दादी नहीं पेपर ने तो नया तमाशा डाला है, तो वो वाला तमाशा तो ना पुराना है ना, नंदे शायद दिखा भी चुकी हैं, वो वाला तमाशा है। और जैसे भी ये जो छोटी पुतना ऊपर नीचे कर रही थी, और जो अगर दुपट्टा होती तो दिख जाती। अब पता नहीं ये दुपट्टा जो है वो मायके गई है या फिर से हनीमून पे गई है, तो भाई इन लोगों से ही पता चलेगा है ना, क्योंकि इतनी हम छानबीन नहीं करते कि कौन कहाँ जा रहा कौन नहीं। भाई ठीक है अपनी मर्जी, घूमो फिरो ऐस करो है ना। बाकी इसके जो रिलेटेड बातें होंगी वो फिर बाद में करेंगे। फिलहाल मैं इन तीनों की बातें, मेरी 2 सेलिब्रिटीज़ मेरी पूतनाएं और नई नवेली सेलिब्रिटी मेरी दुपट्टा, इन तीनों की बातें करती हूँ एक एक करके है ना। तो जी सबसे पहले बात कर लेते मेरी छोटकी पूतना के बारे में है ना। तो छोटकी पूतना के टाइटल्स तो मैंने बताए दिए, कहते कैसे अतरंगी सतरंगी से उसके टाइटल्स आ रहे हैं। बाकी था कुछ 1-2 दिन पहले दादी ने बात नहीं करी, तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ भी बात कि भाई मेरी खुशी में घर वाले खुश, कुछ ऐसा था। तो छोटी पूतना ये जो तेरी खुशी है इसमें तू कंफ्यूज है, ये लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं। मतलब तुझे समझ में आ रहा है कि तू कहाँ खुश है, किस खुशी में खुश है। क्योंकि एक तरफ जी ये गाने गुने चलाते यहाँ वहाँ रीलो शीलो में है ना, कि एक चांस और दे दे, कुछ ऐसा कि देख ले, यारी टूट गई तो फिर नहीं जुड़नी, कुछ ऐसा करके है। तो किसको इशारा है वो आपको समझ में आ ही रहा होगा है ना। एक तरफ भी गुहारे लगा रही, रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरी प्यार की नैया गोते लगाए, अच्छा कुछ ऐसा वाला गाना है ना, वो भी गा रही है। एक तरफ इसके चिल्लम जो इसके कमेंट सेक्शन में आके जो है ऑडियंस जो दूसरे इनको देखते हैं, इनको अच्छी सलाह देते हैं, उनसे लड़ने लग पड़ते हैं कि भाई कैसे जाएगी। मतलब लोग कह रहे हैं कि तुम इतना तूने जी ये बॉन्डिंग शॉन्डिंग दिखा रही है, इतना काम कर रही है, अगर ससुराल में करती तो शायद है ना लाइफ कुछ और ही होती। तो भाई लोगों का कहना है कि ससुराल क्यों जाए, वो तो अत्याचारी है, उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, और वो तो वो तोतली जैसी वो है ना, वो जो एक भेड़ मुखिया भेड़ है, वो तो कह रही है कि भाई इसने ऑफर ही ठुकरा दिया। मतलब उसने बोला होगा कि भाई मैं लेने आऊँगा लेकिन मेरी मदर नहीं आएंगी ऐसा वैसा करके, लेकिन इसने मना कर दिया है। इसने मना कर दिया तो ये रिक्वेस्ट किससे कर रही है फिर, एक चांस एक मौका और दे दे। मतलब बड़ा कन्फ्यूजन है ये। मैं कह रही हूँ छोटी पूतना को अपनी चिलमों को थोड़ा सा समझा दो, उनको ना स्टोरी समझा दिया करो है ना, चुपके समझा दिया करो, ताकि ना कन्फ्यूजन ना तो वो खुद हो ना दूसरों को हो। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भाई हमारी ये जो हमारी क्या मतलब तिरुबाला की जो जीजी है छोटी पूतना आखिर किस खुशी में खुश है। फिर बाकी इनका वही ड्रामा है घर का है, इसका तो वही होता है ना, कुछ कंटेंट ने अब घर का ही दिखाएगी। तो ये मतलब कुछ खाना खुना बनाने लगे थे तो किसी ने कमेंट किया था कल स्टार्ट करना नवरात्रि, तो वही टाइटल बना दिए फिर हैं कि नवरात्रि के दिन पहला दिन, कुछ ऐसा था है ना। इनके टाइटल भी चेंज होते रहते बार बार, कौन पढ़ने जाएगा है।
फिर इस ज्ञान रूपी जो है ये मेरी छोटी पूतना, इसने दो, ऐसे एक नहीं दोनों देती हैं ज्ञान, लेकिन इसने बड़े ज्ञान ज्ञान की बातें करी। कह रही थी कि भाई माँ के साथ रह कर है ना, जो उसकी सेवा की जा सकती है, जो उसके लिए कुछ किया जा सकता है, उसकी तो बात ही निराली है। और मतलब माँ का स्ट्रगल ये अक्सर बोलती रहती हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है माँ आराम कर रही है, माँ का मतलब माँ ने हमें ना पैदा किया, पाला पोसा, मतलब ऐसा कुछ ज्ञान देती रहती है। तो मैं एक बात पूछूं, छोटी पूतना, लोग भी तेरे से पूछना चाहते हैं और बोलते भी हैं, भाई तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया है ना, सबकी माएँ पैदा करती हैं, तो मेरे को ये बता, तेरा जो कागजी पति है उसको क्या फोटो स्टेट करके लाए थे? मतलब उसकी भी तो माँ होगी है ना, माँ होगी कि माँ है भाई। तो ये जो सेवा है, तुम बेटियों को, भाई हम बेटियां हैं, मौका नहीं मिलता है सेवा करने का, तो ये ऐसे वैसे है, तो ऐसा मेरी बात सुन, ऐसा करी दुपट्टा जो तुम्हारे घर में है ना, इसको मैं वापस भेजूँ? भाई तुम जो माँ के साथ रहते वो सेवा होती है ना, उसकी बात ही निराली है, तो इसको भी बोलो वहाँ जाके सेवा कर ले, तो यहीं पड़ी रहे, मतलब तुम ना व्यवस्था ही सारी गड़बड़ा दो है, जो बना रखा है ना कि भाई बेटियाँ आती हैं, बहुएं बनती हैं उस घर में, वो तुम्हारा घर होता है, उसकी ऐसी तैसी फेर दो। भाई ये ऐसी तैसी फेरने में तो तुम्हारी क्या कहते हैं, तुम्हें महारत हासिल है। और फिर जी क्या नाम, माँ का इतना मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भाई इनकी ये रंगीली वाला भी इनको नहीं समझाती है कि भाई माँ, जैसे मैं माँ हूँ वैसे सामने वाला तुम्हारा कागज पत्र उसकी भी माँ है, तो उस माँ से परहेज क्यों फिर, है ना? अब माँ तो सबकी माँ होती है। तो ये अपने लिए जो तुम ज्ञान दूसरों को जो हमेशा देती रहती हो, तो कभी विचार विमर्श करती हो कि वो भी माँ है एक, जिसको तुम तीर्थ यात्रा पे भेज रही थी, तो तुम चाहती हो कि वो अलग से रहे हैं? मतलब कि तुम अपनी माँ की तो सेवा पानी करो, लेकिन जो उधर बेचारी बुजुर्ग महिला माँ है, वो अपना खाना पानी भी खुद करे, बेटे के होते वो अपना काम खुद करे और तीर्थ यात्रा पे चली जाए। हाँ, तीर्थ यात्रा से मुझे याद आया कि रंगीली वाला कब जा रही है तीर्थ यात्रा पे? है अब देखो, इनको भी तो स्पेस चाहिए होता है। देखो अब तुम्हारे पास तो फिर भी ऑप्शन है कि तुम कमरा ऊपर बना के रह सकती हो, अब दुपट्टा के पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है, तुमने ऊपर का तो पहले संभाल लिया है, तो अभी सास के साथ बॉन्डिंग में उसको बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बॉन्डिंग नहीं, सास के साथ रहने में प्राइवेसी है ना उसकी जो हस्बैंड के साथ, वो खराब हो रही है। तो ऐसा करो, भेजो रंगीली वालों को तीर्थ यात्रा पे, है अच्छा नहीं लगता है ना? ये तुम्हारे पति पत्नी की अपनी प्राइवेसी होती है, उनका रिश्ता मजबूत होना चाहिए, तो भाई भेजो, है या सिर्फ ये ज्ञान दूसरों के लिए होता है? एक बात बताओ ना, मतलब मुझे, मेरा डीजे टब्बर तो खैर बड़की छोटी पुतना तो है ही मूर्ख, लेकिन इनके चिलम इनसे भी ज़्यादा मूर्ख हैं। मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हंसी आ जाती है। कहती है कि भाई जो ये सास थी इसकी छोटी पुतना की, वो मुंह फुलाए रहती थी पोते से, बहू से, है कैसे ऐसे भला मुंह आपने देखा कभी उसका? मैंने तो कभी नहीं देखा भाई। जैसे एक्सप्रेशन उसके पहले होते थे वैसे अभी होते हैं। अगर वो देखिए बहू के साथ स्ट्रिक्ट थी थोड़ा बहुत, है ना, अपने रूल्स रेगुलेशंस को लेकर, भाई साफ सफाई, नहाना धोना, ये तो वो सेम बेटे के साथ भी वैसा ही है। उसको तो ऐसा नहीं कि मतलब कि अब बहू नहीं है तो नहाते धोते नहीं है, काम काज नहीं करते, वैसे ही सारा साफ सफाई से काम होता था। और मुँह का एक्सप्रेशन भी वैसे ही है। मतलब सब कोई रंगीले वाला जैसा थोड़ा होता है कि बिना मतलब से है कूदेगा, नाचेगा, बिना मतलब से मुँह फाड़ेगा, है ना। भाई अब लोगों को पता भी होता है कि एक उम्र के हिसाब से ही ना, मतलब अब हमारे एक्शन रिएक्शन होने चाहिए ना, तो वैसी है वो, नॉर्मल जैसे लेडीज होती है वैसी है। चिल्लम्स को पता नहीं कहाँ से किसका मुंह फुला दिखता है, कहाँ इन्होंने देख लिया कि पोते को वो घूर रही होती थी। मतलब कुछ भी बोलो, मतलब चलिए जी, ये तो रही भी मेरी छोटी पोतना की बात, जो उसके ड्रामे चले हुए हैं जाने आने के, कब ना जाने कब से, है ना, कब से जा रही है, आ रही है, जा रही है, नहीं जा रही है, बीच में अत्याचार शुरू हो जाते हैं। तो इसका तो क्या ही बोले हैं। अब बात कर लेते हैं बड़की पूतना की। भाई बड़की पूतना का जब तक यहाँ थी अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, अब डीजे टब्बर को दिखा के, वादियाँ दिखा के हिमाचल की, अब भाई वहाँ जाते, पटना जाते, फिर वही कटोरी, थाली, चम्मच, मेज, कुर्सी और वो PhD होल्डर जो दिखता नहीं है। तो क्या लोग, कितना लोग मतलब देखने में इंटरेस्ट लेंगे, है ना। तो फिर उसको क्या करना होता है, उसको फिर टाइटल के थ्रू बकवास करना होता है, या सब्सक्राइबर के बिना मतलब से कहानियाँ शुरू कर देनी होती हैं कि इसने मुझे ऐसे बोला, किसने मुझे वैसे बोला। तो कल के इसमें बोल रही थी कि भाई कमेंट करते हैं कि तुम तो डाइटिंग पे हो ना। मतलब जी डाइटिंग में हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को देखती हूँ जब वो जंक फूड खा रहे होते हैं, तो तुम्हारा सही है। और मेरा जो डाइटिंग मैं करती हूँ, जो अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाती हूँ, बड़े अच्छी मैंने मेरी डाइट है, तो वो बुरी है। तो मेरे को एक बात बताओ, मतलब और कह रही थी कि मैं किसी को ना, ऐसे किसी को मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ, किसी को मैं सुना नहीं, मतलब कोई किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो किसके लिए बोल रही है तू बड़की पूतना? मतलब कमेंट्स जो करते हैं वो तुझे कहाँ दिखते हैं कि वो जंक फूड खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? मतलब इस बंदे को खुद ही पता नहीं चलता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, किसको बोल रही हूँ, है।
मेन पता क्या होता है, जब इसके पास कुछ नहीं रहा होता दिखाने को तो इसके वो शुरू हो जाते हैं वही ड्रामे, सब्सक्राइबर वाले ड्रामे हैं। और कहीं ना कहीं अपने लोगों को सुना रही, तो मुझे तो लग रहा है भैया दुपट्टा को सुना रही थी जहाँ तक, क्योंकि जंक फूड ज़्यादा वही खाती, बर्गर चीज़ें ये है ना, बंद सब कुछ खाती रहती। तो क्या उसने बोल दिया होगा हंसी हंसी में कि दीदी आप क्यों खा रहे हो, आप तो डाइटिंग पे हो। तो मैं उसको सुना रही होगी, इनको आदत है ये बोल लेना, तो ज़्यादा दिन किसी के साथ ऐसे बॉन्डिंग शॉन्डिंग अच्छे से मन के नहीं रह सकते। बॉन्डिंग शॉन्डिंग से दिखाई जा रही थी आप लोगों को। वैसे तो ऑफ कैमरा क्या है ना, वो दादी को पता अच्छे से। चलिए भाई, अब मुझे समझ में नहीं आया कि कौन इसको कमेंट करता है, और जिन कमेंट करने वालों को ये देख भी लेती है जाके कि वो क्या खा रहे क्या नहीं है। और दूसरा जो इसका एक और ड्रामा है जो बीच बीच में आता रहता है, वही मन कच्चा हो रहा है मेरा, अमरूद का जूस, संतरे का जूस, अचार खाने को दिल कर रहा है, और एक पिंपल यूँ करके पिंपल, ये पिंपल क्या दिखाने वाली चीज़ होती है, क्या दिखा रही होती तुम यार, मतलब छी, इतनी बेशर्म औरतें हैं ना, इनको समझ में नहीं आता क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना है। तो चलो जी, किसी ने कमेंट भी किया था कि भाई गुड न्यूज़, तो बड़की पुत्र ने इसको हार्ट दे दिया। मतलब पूरी कोशिश करती है ये ऐसी चीज़ें बीच में लाने की जिससे बात हो, कोई कंटेंट शुरू हो जाए। कभी पति के साथ लड़ाएंगे झगड़ाएंगे दिखाना, मतलब ऐसे शो करना शुरू कर देती कि हो रहा है, कभी बहन के साथ, कभी भाई के साथ, अपने डीजे डब्बर के साथ, और कुछ नहीं मिलता इसको तो रोना धोना स्टार्ट कर देती है फिर, है ना, वो छोड़ के चला गया मेरे पिताजी, और कुछ नहीं मिलता तो इसका मन कच्चा होने लग पड़ता है। इसको कुरकुरे खाने को क्रेविंग होती है, इसकी क्रेविंग शुरू हो जाती है। और है ना, लोगों को पता है क्रेविंग कब शुरू होती है। तो भाई अब ये तो नहीं है कि कहीं ये गुड न्यूज़ दुपट्टा की तरफ से तो नहीं है कहीं, अब उसकी गुड, इससे पहले कि वो दिखाए गुड न्यूज़, ये अपनी गुड न्यूज़ शुरू कर दे। पहले बहुत पहले भी हुआ था ये सब, लोगों का तो दादी इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहते, वो लोग कहते थे वो सब कुछ फेक। ऐसे सच बताऊं ना, जैसे ये हरकतें करती है ना बीच में, जैसे ये फेक चीज़ें लेके आती है, कभी बिना मतलब से है ना, वो मतलब रिपोर्टें दिखाना शुरू कर देना, कहीं ना कहीं इशारे में समझाने की कोशिश करना लोगों को कि गुड न्यूज़। वैसे देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद वो चीज़ भी फेक ही रही होगी, बाकी जी भगवान जाने, दादी इसमें कुछ नहीं कहना चाहती है ना। पे ये लोग गिरे हुए हैं तो दादी नहीं गिरना चाहती इतना, क्या ही बोले। पर ऐसे ही, और वहाँ दुपट्टा का देखिए, दुपट्टा का भी अपना तमाशा शुरू है, मतलब उससे ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है, लेकिन वो भी मूर्ख की तरह बोलना शुरू कर देती है। भाई देखो मेरी ननद कितनी अच्छी है, सारा को ये मैं ही नहीं करती हूँ काम, ये भी काम करती है, तो आपको क्या चाहिए लोगों को क्या चाहिए दुपट्टा, लोगों को कुछ नहीं चाहिए, लोगों से तुमको चाहिए व्यूज़ है, डॉलर छापने है ना तुमको, तो लोगों को कुछ नहीं चाहिए, लोग वही बोलते हैं जो दिखता है। अगर तुम्हें भाई इतनी तुम्हारी जो ननद थी है काम कर रही थी, तो तुम्हें बीच में लेके आई थी, सर में दर्द हो रहा है मेरे, मैं सारा काम कर रही हूँ, ये है 2 दिन रह गए हैं रिटायरमेंट को, अब क्या होगा, और भी मतलब सब कुछ यहाँ काम करते दिखाया जा रहा था। ननदें है नहीं, इंटरक्ट तुम बोल रही थी, तो उसी पे लोगों ने बोला है ना कि तुम्हारी ननदें काम नहीं कर सकती हैं, जो तुम खुद दिखाते हो ना वो उसी के हिसाब से जो है लोग बात करते हैं। तो लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता है, चाहिए तुमको है जो तुम दिखा के कमाना चाहती हो, डॉलर है। तो मैं पहले भी तेरे को बोला था मैंने, डॉलर नहीं दुपट्टा की, देख ले अपनी नंदों का हाल, इनका भी यही रवैया था, जिनसे कमा रही है उन्हीं को गरियाना शुरू कर देती है। तो ये वाले जो कमेंट होते हैं ना, जो तो दूसरों के बोलने पे कमेंट नहीं, जो तो वार्तालाप करी दूसरों के कहने पे कि आपको क्या चाहिए लोगों, ये वो, मतलब थोड़ी सी तारीफ तेरे को लोगों ने क्या कर दी तो तू भी उड़ने लग पड़ी फिर से है। तो ये उड़ना छोड़ दे, ये ना कि नंदो जैसे तू भी औंधे मुँह गिरे आके। बाकी तेरी मर्जी है, दादी का तो फर्ज समझाना, इसलिए समझा रही हूँ। बाकी तुम लोगों को करना जो है करो, भाड़ में जाओ, दादी का क्या जाता है। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही है। थोड़ी मिली जुली खिचड़ी सी बन गई आज, है ना, थोड़ा तीनों का मिक्स कर दिया मैंने। बाकी ये बीच में अगर कोई और पॉइंट्स उठते हैं, दिखते हैं दादी को, तो आपसे ज़रूर डिस्कस करिए, और इनके पोले खोलेगी, इनके सब ड्रामों के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। नए जो लोग आ रहे हैं वो दादी को सब्सक्राइब करें भाई, आपका वैसे प्यार बहुत मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मैंने पसंद करते थे दादी को, दादी भी कोशिश करी कि भाई ऐसी ऐसी बातें बताए जिससे लोग आंखें खुले लोगों की हैं। चलो जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।